हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एट ईज। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7 का, नेम्ड एज ग्रोइंग अप एज अ बॉयज़ और गर्ल। कि हम देखिए कि हम कैसे बड़े होते हैं एज अ बॉय और एज अ गर्ल। इसके बारे में, जेंडर के बारे में बेसिकली बताया गया है इस चैप्टर में कि कैसे हमारा जो सोसाइटी है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है या फिर जेंडर को कैसे एक्सेप्ट करती है। फाइन, इससे रिलेटेड हमारे सोसाइटी में कैसा बिहेवियर है, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, व्हाट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन डू और कैन नॉट डू। कि जो लड़के हैं वो क्या कर सकते हैं और जो लड़कियां हैं वो क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती हैं। फाइन, we'll also look at the how the different roles assigned to boys and girls prepare for them their future roles as men and women। कि जो गर्ल है वो ग्रो होके क्या हो जाएगी, वुमेन हो जाएगी। फाइन, और जो बॉयज़ हैं वो जब बड़े हो जाएंगे उनको क्या कहा जाएगा, मैन कहा जाएगा। तो इनके लिए पर्टिकुलर क्या रोल्स डिफाइन किए गए हैं सोसाइटी में, वो सब इसमें बताया गया है। और ये भी अब देखेंगे हम कि इसमें जैसे जैसे वर्क डिफाइन कर दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं इसमें क्या देखेंगे, हम इनइक्वालिटी देखेंगे कि कैसे जो भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है, बराबरी नहीं दी जा रही है। इस तरीके से भी जो कैसे सोसाइटी इमर्ज हो रही है वो सब भी हम देखेंगे इसमें। देखिए, इसमें पहले एग्जांपल दिया गया है ग्रोइंग अप इन अ सोमा इन 1920। एक की 1920 का एग्जाम्पल दिया गया है ये, ठीक है। ये सैमून आइलैंड है यहाँ पे पैसिफिक ओशियन में, सदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन। इन 1920s, according to the research paper on Soman society, children did not go to school. They learnt many things such as how to take care of children or do household work from older children and from adults। कि जो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं इसमें बच्चे, कि कैसे जो बच्चे बड़े हो जाते हैं वो कैसे घर का काम करते हैं और बड़ों से कि वो कैसे सीखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फिशिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है इस आइलैंड की, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए आसपास पानी है तो सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा वहाँ पे, फिशेस मिलेंगी। फाइन, तो एज सून एज बेबी कुड वॉक देयर मदर्स और अडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं, जो उनकी मदर होती है, वो उनका ख्याल नहीं रखती है। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग। जैसे जो बड़े भाई बहन होते हैं वो अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखते हैं। बट बाय द टाइम एज द बॉय was about 9 years old, he joined the older boys in their learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts। जैसे जो छोटे जो बच्चे होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो अपने वो बड़े भाई बहनों के साथ उनके काम के में हेल्प करते हैं। जैसे फिशिंग हो गया, कोकोनट जैसे प्लांटिंग होता है उसमें हेल्प कर सकते हैं। और जो गर्ल्स होती हैं वो क्या होती है, वो हाउस होल्ड कोर्स में हेल्प कर सकती हैं। जैसे बास्केट वीव करना होता है, ठीक है, फैशन ट्रिप्स हो गया, घर के काम में कुकिंग हो गया, स्पेशल कुकिंग हाउसेज हो गई, वेयर बॉयज़ वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल्स हेल्प्ड विद द प्रिपरेशन। अब इसमें एक और एग्जांपल दिया गया मध्य प्रदेश का 1960 का, कि जो गर्ल्स होती हैं वो क्या होता है कि जैसे हर स्कूल में जाते हैं जो बच्चे, तो उसमें देखा गया कि जो गर्ल्स हैं उनके लिए एक अलग स्कूल बनाया गया है और बॉयज़ हैं उनके लिए अलग स्कूल बनाया गया है। तो जो गर्ल्स का स्कूल है उसमें सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखा गया है और बॉयज़ के कंपैरेटिवली उसमें ऐसा ध्यान नहीं रखा गया है। जैसे जो छोटी गलियां होती हैं उसमें बॉयज़ जैसे खड़े हो जाते हैं कॉर्नर पे, इस टाइप से। लेकिन जो गर्ल्स हैं उनके लिए क्या बताया गया कि द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स
परहैप्स बिकॉज दे ऑल्सो कैरी फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड एंड अटैक्ड, जैसे उन्हें कोई छेड़े ना, उनके ऊपर कोई अटैक ना हो, इस तरीके से उस टाइम पे होता था कि जो मेल हैं वो कैसे ग्रो हो रहे हैं इन मध्य प्रदेश इन 1960 का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है इसमें। वी ऑल्सो रियलाइज द सोसाइटीज़ मेक क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस बिगन फ्रॉम अ वेरी यंग एज, पर वी आर फॉर एग्जाम्पल गिवन डिफरेंट टॉयज़ टू प्ले विद, जैसे कि जो बॉयज़ हैं उन्हें हमेशा क्या खेलने के लिए दिए जाते हैं, कार जैसे टॉयज़ दिए जाते हैं, और जो गर्ल्स हैं उन्हें कौन से टॉयज़ दिए जाते हैं, उन्हें डॉल्स दी जाती हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं हम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हम इनकलकेट कर देते हैं कि जो बॉयज़ हैं वो कार से खेलेंगे या और कोई रिमोट कंट्रोल कार से खेलेंगे और कोई टॉय से खेलेंगे, लेकिन जो गर्ल्स हैं उनके लिए क्या होती हैं, सिर्फ डॉल्स होती हैं या जैसे किचन सेट आते हैं बच्चों के। तो ये सब चीज़ें हम कहीं ना कहीं इनिशियली ही हम इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो टॉयज़ बिकेम द वेरी अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव अ डिफरेंट फ्यूचर्स व्हेन दे बिकम मैन और वुमेन, कि हमें ये बता दिया जाता है कि जो बॉयज़ हैं वो बड़े होकर कार चलाएंगे और जो गर्ल्स हैं वो किचन में काम करेंगी। तो ये चीज़ पहले से ही रिलेट हो जाती है। इन मोस्ट सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग आवर ओन, द रोल्स ऑफ men and women have played or the work they do are not valued equally. Men and women do not have the same status. जो men है उनके काम को, जो उस men का काम है और जो women का काम है, उनको equally नहीं देखा जाता है। अब हम देखेंगे कि जो हाउस वर्क है, जो घर का काम है, उसकी क्या वैल्यू है हमारी सोसाइटी में, कि जो हम दुनिया में देखेंगे कि अक्रॉस द वर्ल्ड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली स्पेशली चिल्ड्रन एल्डरली सिक मेंबर्स लाइज विद द वुमेन ओनली, जैसे जो घर में बीमार पड़ जाता है, बच्चे होते हैं, फैमिली की देखभाल है, वो सब कौन देखता है, सिर्फ ये वुमेन के लिए है। येट एज वी हैव सीन द वर्क दैट वुमेन डू विद इन द होम इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क, जो हाउस होल्ड वर्क्स हैं उन्हें काम की तरह देखा ही नहीं जाता, एंड द सोसाइटीज़ डी वैल्यूज दिस वर्क, जो सोसाइटी है जो वो घर के काम को क्या करती है, डी वैल्यू करती है। डी वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू नहीं करती है, वैल्यू इतनी रिस्पेक्ट उसको नहीं मिल पाती है। अब इसमें बताया गया है कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स होती हैं उनकी क्या सिचुएशन है हमारी सोसाइटी में। देखिए, जो डोमेस्टिक वर्कर्स बेसिकली होते कौन है, डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं कि जो हमारे घर में जो हाउस हेल्प्स होती हैं, फाइन, जो जैसे सब क्लीनिंग के लिए आती हैं, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए आती हैं, डिशेस साफ़ करती हैं, हमारी कुकिंग करती हैं, हमारे बच्चों की तो देखभाल करती हैं, तो ये सब ये वाले काम करते हैं, इन्हें बोलते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स, जो हमारी फैमिली में आके हमारी हेल्प करती हैं। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन, तो सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वर्कर्स वो कौन होती हैं, हमारे वुमेन होती हैं, और इनकी जो वेजेस होती है वो काफ़ी लो होती है। एज डोमेस्टिक वर्कर्स डज नॉट हैव मच वैल्यू, और डोमेस्टिक वर्कर्स डे बिगिन एज अर्ली एज 5 in the morning एंड एंड एज लेट एज 12 at night। वो क्या होते हैं, ये 5 बजे उठ जाते हैं, सोते कब है, 12 बजे। तो देखिए आप कितना लंबा एक पीरियड है ये, कि जिसमें ये लोग पूरा दिन काम करते हैं। डिस्पाइट the hard work they do, their employers often do not show them much respect what they actually deserve. फाइन, जितनी इन्हें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए उतनी जो इनके एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो इनके मालिक होते हैं, वो उन्हें नहीं देते हैं। इनफैक्ट what we commonly term as housework actually involves many different tasks. बहुत सारे इसमें टास्क होते हैं, और जो जितने भी टास्क होते हैं भी बताया, जैसे कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, और साफ़ सफाई हो गई, बर्तन वगैरह हो गए। तो इसमें क्या होती है, बहुत सारी फ़िज़िकल वर्क लगता है, इसमें बहुत हैवी फ़िज़िकल वर्क लगता है, कि जैसे इसमें आप बेंड हो रहे हो, ठीक है, एक तरीके से झुक रहे हो, फिर बाल्टी उठा रहे हैं तो लिफ्टिंग है। तो इसमें कितने हमारे फ़िज़िकल वर्क रिक्वायर होता है। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़ वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फेच वाटर। जो रूरल एरियाज़ होते हैं
उसमें क्या होता है कि औरतों को और लड़कियों को क्या होता है, पानी खींचना पड़ता है। और क्या होता है, जैसे इसमें भी जैसे मैंने बताया बेंडिंग हो गया, लिफ्टिंग हो गया, कैरिंग हो गया, उठाना पड़ गया। तो ये सब क्या होता है कि इसमें बहुत जैसे हम वो खाना बनाती है तो उसमें क्या होता है, बहुत कई घंटों तक खड़े रहना पड़ता है गैस के आगे। तो एक और एस्पेक्ट देखा गया है कि अनदर एस्पेक्ट ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग दैट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इट, दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, मैंने भी आपको बताया वो 5 बजे उठते हैं, 12 बजे सोते हैं। तो एक ये बहुत लंबा टाइम है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इफ़ वी एड अप द हाउस वर्क एंड द वर्क वुमेन डू आउटसाइड द होम, वी फाइंड दैट वुमेन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग देन मेन एंड हैव मच लेस टाइम फॉर लीजर। जो वुमेन होती हैं वो मैन के कंपैरेटिवली ज़्यादा काम करती हैं और उनको आराम करने का भी टाइम कम मिल पाता है। अब हम देखेंगे जो औरतों का काम है उसमें इक्वालिटी का क्या रोल है। एज वी हैव सीन दैट द लो वैल्यू अटैच्ड टू द वुमेन्स हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर, इट इज़ एक्चुअली अ लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक घर में ही इनइक्वालिटी मिल रही है या बराबरी नहीं मिल पा रही है, लो वैल्यू है। ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा लार्ज सिस्टम है एक्चुअली। एज वी नो द इक्वालिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल और इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। हमने लास्ट ईयर जो 6 की NCERT उसमें भी इक्वालिटी के बारे में काफ़ी पढ़ा है। तो उसमें भी बताया गया कि जो इक्वालिटी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है हमारा। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल एंड फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन, कि ऐसा नहीं है कि जो वुमेन काम कर रही है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए और जो मैन काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। नो, इट मस्ट नॉट बी लाइक दैट, कि ये ऐसी कोई रीज़न नहीं है भेदभाव का, ये कोई रीज़न नहीं है डिस्क्रिमिनेशन का। बट इन रियलिटी इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट। द गवर्नमेंट इज देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीजंस फॉर दिस एंड टेकिंग मैनी पॉजिटिव स्टेप्स टू रेमेडी दिस सिचुएशन। जो गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ को समझती है और बहुत सारे उन्होंने पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं इस चीज़ को सही करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे ये देखा गया है कि जब जो बर्डन होता है चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन द वुमेन एंड गर्ल्स। तो उन्होंने क्या कहा है गवर्नमेंट ने कि बहुत सारे स्टेप्स कौन कौन से लिए हैं, जैसे कि उन्होंने क्या सेटअप किया है, आंगनवाड़ीज़, चाइल्ड केयर सेंटर्स in several villages in the country. The government has passed laws that make it mandatory for organizations that have more than 30 women employees to provide crèche facilities. देखिए अब ये क्या, एक आंगनवाड़ी शुरू करा है इसने हमारी गवर्नमेंट ने, चाइल्ड केयर सेंटर शुरू करे गए हैं। और क्या कहा है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें अगर 30+ वुमेन काम करती हैं तो उन्हें क्या प्रोवाइड करी जाएगी, क्रच फैसिलिटी। उसमें क्या होता है कि जो वुमेन होती है वो अपने बच्चों को क्रच में रख सकती हैं, मतलब कि उनकी देखभाल कर सकती हैं, उन्हें बीच में मिल सकती हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, ठीक है, और बच्चों की भी केयर हो पाएगी। जैसे कि हमारा जो सस्टेनेबल गोल है, जो हमारे 17 सस्टेनेबल गोल हैं टू ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड, तो उसमें भी हमारा जो गोल नंबर 5 है वो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल द वुमेन एंड गर्ल्स। ये हमारा गोल नंबर 5 है। ऐसे ही हमारे बाकी ये 17 गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं इन्हें। फाइन, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।